नमस्कार। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बीए तृतीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत तुलसीदास की कवितावली के अंतर्गत उत्तरकांड में उनके विनय के पदों को, जैसा कि पिछले समय में हमने पढ़ा है कि वह तत्कालीन यथार्थ जीवन की, यथार्थ लोगों का जो चित्रण है, सांसारिक या सामाजिक दशा जिसको हम कहें, का वर्णन इन्होंने किया था कि हर व्यक्ति त्राही त्राही कर रहा है। ऐसे में भगवान ही जो है उनका सहायता करते हैं, राम ही जो है दीनबंधु है और वो सहायता करते हैं। लेकिन तुलसीदास जी की भक्ति इतनी आसान नहीं थी, राम के प्रति इनका समर्पण इतना आसान नहीं था। लोक व्यवहार में उसे बहुत कम लोग पसंद कर रहे थे और तरह तरह की उलाहना दे रहे थे, तरह तरह के ताने मार रहे थे। इसलिए उनका संपूर्ण भक्तिमय जीवन है वो संघर्षपूर्ण रहा है। अतः तुलसीदास जी इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अपने आप को राम को समर्पित करते हुए कहते हैं कि धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ। मांगी के खेबो, मस्जिद को सोईबो, लेबी को एकू न, देबी को दोय। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है लोगों का उनके प्रति जिस तरह की उलाहना, जिस तरह से उनके प्रति कटाक्ष कर रहे थे लोग कि बड़ा आया राम का भक्त। तो यहाँ पर तुलसीदास जी उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अपना स्पष्ट मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि धूत कहो, आप मुझे धूर्त कह लीजिए, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अवधूत कहो, चाहे मुझे अवधूत कह लीजिए, जोगी कह लीजिए, मक्कार कह लीजिए, या राजपूत कह लीजिए, या जुलाहा कहो को, जिसको जो मर्जी में आए वो मेरे बारे में टिप्पणी करें, इससे मैं कहीं पर भी विचलित नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तो राम का भक्त हूँ, इसलिए राम का भक्त ही बना रहूँगा। वो आगे कहते हैं कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा ब्याहने के लिए नहीं आना है, इसलिए मैं जैसा भी हूँ वैसा अपनी जगह ठीक हूँ। काहू की जाति बिगाड़ न सो, और मैं किसी की जाति को बिगाड़ना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, मैं तुलसीदास, मैं तो राम का सेवक हूँ, राम का गुलाम हूँ, राम का दास हूँ, राम का भक्त हूँ, और राम ही मेरी पहचान है। जाको रुचे सो कहे कछु ओय, फिर जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा मुझे संबोधित करें, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो राममय हूँ। और मांगी के खेबों में तो मांग करके भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करता हूँ। मस्जिद को सोबो, और कहीं देवालय, कहीं मस्जिद, जो भी मुझे आश्रय स्थल मिल जाता मैं तो वहीं अपनी रात बिता लेता, वहीं सो जाता हूँ। लेबे को एकू न, देबे को दू, मुझे किसी से कुछ भी न लेना है न देना है, अर्थात किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जिस व्यक्ति को जो समझ में आए मेरे बारे में कहे, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों का मुझ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। इस तरह से तुलसीदास जी ने इस पद के अंदर राम को अपने आप को समर्पित कर दिया है और कह दिया कि मैं तो राम का गुलाम हूँ, और वह राम, वह भगवान मुझे जैसे रखना चाहे रखें। मैं किसी समाज में किसी को बिगाड़ने की मंशा से या किसी को कहने की मंशा से नहीं आया हूँ, मैं तो केवल राम की भक्ति कर रहा हूँ और राम को अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर ये पद यहाँ पर देखने को हमको मिला तुलसीदास जी का। अब आगे के पद में इसी क्रम में वो कह रहे हैं
अगर देखा जाए तो इस पद के अंदर, क्षमा कीजिएगा, इस पद के अंदर हम देखें तो राम के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ साथ इन्होंने इसके अंदर एक निष्ठता का भाव प्रकट किया है कि राम ही मेरे लिए सब कुछ है। और काव्य पक्ष की दृष्टि से देखें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें देखा गया। कवित छंद इस पूरे पद में है और भक्ति रस से परिपूर्ण यह पद प्रसाद गुण, जो काव्य गुण जिसको हम कहते में लिखा गया है, जो इस संपूर्ण पद में प्रकट हो रहा है। इस तरह से बड़ा सुंदर यह पद। और इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अगले पद की ओर। तो इसी क्रम में यहाँ पर कवि कह रहे हैं, आप देखिएगा, मेरी जाति पाति न चहूँ काहू की जाति पाति, मेरो को काम को न हो काहू के काम को, लोक पर लोक रघुनाथ ही के हाथ सब, भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को, अति ही अयाने उप खानो नहीं बूझे लोग, साह ही को गोत गोतु होते है गुलाम को, साधु के असाधु के भले के पोच सोचु हों, का काहों के द्वार परो जो हों सो ही राम को। यानी बहुत ही सुंदर और समर्पित भाव से उन्होंने यहाँ पर राम के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए कहा है कि मेरी जाति पाति न चाहो, यानी मेरी कोई जाति नहीं है और मेरी कोई पाति नहीं है और न ही मैं किसी जाति पाति में विश्वास करता हूँ। काहों की जाति पाति अर्थात कौन सी जात पात, अर्थात मेरी कोई जात पात नहीं है, मैं किसी की जात पात बिगाड़ भी नहीं रहा हूँ और किसी की जाति पाति में सम्मिलित भी नहीं हो रहा। मेरे को काम को न हो काहू के काम को, ना तो मेरे कोई काम का है इस संसार के लोग और न ही मैं किसी के काम का हूँ, अर्थात मैं अपने आप में राम का हूँ। लोकु परलोकु रघुनाथ ही के हाथ सब, मैं तो इस लोक में अर्थात इस संसार के अंदर और परलोक में, इस संसार को पार लगने के बाद मृत्यु के पश्चात भी रघुनाथ के ही हाथ में है सब। यानी इस लोक में और परलोक में मेरी रक्षा करना और मुझ पे कृपा करना उन राम का ही दायित्व है, उन्हीं के हाथ में है मेरा संपूर्ण जीवन। भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि मुझे बड़ा भरोसा है, पूरा विश्वास है मेरे भगवान पर, मेरे राम पर, कि मैं उनका एक नाम ही ले लेता हूँ, राम नाम ही ले लेता हूँ, इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। अति ही अयाने उपखाने नहीं बूझे लोग, लोग बड़े अज्ञानी हैं, वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं, कुछ सोचते समझते हैं नहीं। साह ही की गोत गोतु है तो होत है गुलाम को, मेरे स्वामी ही की मेरी गोत्र है और उन्हीं की गोत्र का मैं गुलाम हूँ, अर्थात उन राम का ही मैं गुलाम हूँ, यानी राम ही मेरे सब कुछ है। साधु के असाधु के भलों के पोच सोचू हो, यानी साधु या असाधु, यानी मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, या मुझे गलत कहें या मुझे सही कहे, या मैं उचित हूँ या अनुचित हूँ, या मैं उचित कर रहा हूँ या अनुचित कर रहा हूँ, के भलों के, मैं किसी का भला कर रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, इन सारी बातों को मैं सोचता नहीं हूँ। का काहू के द्वार पर हो, मैं किसी के द्वार पर नहीं पड़ा हूँ। जो हूँ सो ही राम को, मैं जैसा भी हूँ, जिस अवस्था में हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, जैसा भी हूँ मैं राम का ही हूँ और राम का ही रहूँगा। इस तरह से यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपना स्पष्ट मत व्यक्त करते हुए अपने आप को राममय, अर्थात राम का गुलाम, राम का सेवक, राम का दास, राम का भक्त बता दिया है। और वो कह रहे हैं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी के घर द्वार पे नहीं पड़ा हूँ, मैं जहाँ कहीं भी हूँ राम मेरी रक्षा कर रहे हैं और उन पर मुझे पूरा भरोसा है। यहाँ पर राम के प्रति सच्ची श्रद्धा को इन्होंने प्रकट किया है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो उन्होंने राम के प्रति एक निष्ठ भाव
प्रकट किया है। आगे का पद हम देखें तो इस पद में वो कहते हैं कि रामू मातु, आगे बढ़ जाते हैं। पिछले पद में हमने पढ़ा था, उससे एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं रामू मातु, राम ही मेरी माँ है, पितु वही मेरे पिता है, बंधु और वही मेरे भाई बंधु सगे संबंधी है, सुजनु वही मेरे स्वजन हैं, अर्थात मेरे परिवारजन के लिए, स्वजन के लिए, गुरु वही राम ही मेरे गुरु है, वही मेरे पूज्य और आराध्य है, परम हित और वो मेरे परम हितैषी है, मेरे शुभ चिंतक है, साहेब वही मेरे साब है, वही मेरे सखा अर्थात मित्र भी कहें तो राम ही है, सहाय और वही मेरे अपने सहायक है, वही मेरी अपनी सहायता करते हैं, नेह नाते पुनित चित्त, और प्रेम से, प्रेम के बंधन में, मैं पवित्र प्रेम के बंधन में दिल से उनसे लगा हुआ हूँ, जुड़ा हुआ है, अर्थात मेरे हृदय से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। आगे कवि कह रहा कि देशु यही मेरा अपना देश है, मेरा धन है, मेरा कुल है, मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मेरा धन है, मेरा घर, धरनी, गति, ये सब कुछ मेरा राम ही है। राम के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जाति पाति सब भांति लागी, राम ही हमारी पति, अर्थात मेरी जाति भी राम है, मेरी पाति भी राम है, सब भांति यानी हर तरह से राम ही है मेरे लिए, सब कुछ राम ही है। परमार्थ स्वार्थ यश सुजस यानी यश, सुलभ राम ते सकल फल, यानी इस तरह के सारे जो फल मुझे प्राप्त हो रहे हैं, जिस तरह का भी मैं हूँ वही सारा राममय है, राम से ही मुझे ये सारी चीज़ें प्राप्त हो रही है, या कह लीजिए कि राम ही मेरे लिए ये सब उदाहरण हैं। कह तुलसीदासु, तुलसीदास यहाँ कहते हैं कि अब जब कब हूँ एक राम ते मोर भल, यानी अब जब कब हूँ एक राम ते मोर भल, यानी राम ही मेरा भला करने वाले हैं, अर्थात राम ही का नाम या राम की भक्ति ही मेरे लिए भला है, अर्थात उन्हीं से मेरी मोक्ष मिलेगा, मुझे उन्हीं से मुझे एक रास्ता मिलेगा या मुझे आत्मसंतोष प्राप्त होगा। इस तरह से तुलसीदास जी यहाँ पर राम के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट करते हुए राम को यहाँ पर अपना सब कुछ मानते हैं, यानी राम से ही उन्होंने अपने आप की पहचान को बताया है और राम की महिमा का गुणगान किया है। इस पद के अंदर भी अनुप्रास अलंकार, कवित छंद और भक्ति रस से परिपूर्ण यह पद, जिसमें प्रसाद गुण दिखाई देता है, इस तरह से बड़ा ही समर्पित भाव से लिखा गया यह तुलसीदास जी का पद, जिसमें वो अपने आप को राम में पूर्ण समर्पित कर देते हैं। इसी तरह से अगर आगे हम देखें तो अगला पद, जिसमें वो कह रहे हैं अंतर जामी हूँ ते बड़े बाहिर जामी है राम, जे नाम लिए ते धावत धेनु पेन्हाई लवई, जो बालक बोलनी काम किए ते आपनी बूझी कहे तुलसी, कहिबे की न बाबरी बात बिये ते, पेज परे प्रहलाद हूँ को प्रगटे प्रभु पाहन ते नहियते। इसमें राम ने तुलसीदास जी ने राम के प्रति अगाध श्रद्धा को इस तरह से प्रकट किया है। उनका ये कहना है कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा से तो मेरे राम और ज़्यादा मेरे लिए सहज है जिनकी भक्ति करना, इसलिए मैं तो राम के सहज रूप का, सगुण रूप की मैं भक्ति करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं यहाँ पर अंतर जामी हूँ ते बड़े बाहिर जामी है राम, यानी अंतर्यामी निर्गुण ब्रह्मा से तो कहीं न कहीं सगुण ब्रह्मा या सगुण राम मेरे लिए सहज हैं। जे नाम लिए, जिनका नाम मात्र हमें स्मरण करना पड़ता है, हमें बहुत बड़ी भक्ति या तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उनका नाम स्मरण करना है। और नाम लिए थे वो क्या करते हैं, धावत धेनु पेन्हाई लवई, जो बालक बोलनी काम किए थे, यानी धावत दौड़ पड़ते हैं वो धेनु, जिस तरह से एक गाय
पेन्हाई पिलाने के लिए, लवई जो नव प्रसूता जो गाय होती है, जो बालक बोलनी, उसका बालक जब बोलता है, बछड़ा जब रंभाने लग जाता है तो उसको अपना स्तनपान कराने के लिए वे दौड़ती हुई आ जाती हैं। ठीक उसी तरह से पुकारते ही राम भी दौड़ पड़ते, सिर्फ उनका नाम लेना पड़ता है, नाम स्मरण करना पड़ता है। इसलिए सहज रूप में ही राम हमारी संकटों को या हमारी पुकार को सुन लेते हैं। जैसे छोटे बछड़े को आवाज़ को सुन करके उसकी माँ दौड़ पड़ती है। आपनी भुजी कहे तुलसी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो अपने सूझबूझ की बात कर रहे हैं, अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की कही हुई बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। कहिबे की न बाबरी बात बियते, मैं दूसरों की कही हुई बात पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तो अपनी बात ही कह रहा हूँ। और अपनी बात कहते हुए कह रहे हैं कि पेज परे प्रहलाद हूँ को प्रगटे प्रभु पहानते नहीं थे। वो कह रहे हैं कि पेज परे, यानी जब प्रहलाद ने पुकार करी प्रण पूर्वक, जब प्रहलाद को पूर्ण विश्वास था कि मेरा भगवान मेरी सहायता करेगा, तो उन्होंने जब पुकारा तो प्रतिज्ञापूर्ण भगवान दौड़ पड़ते हैं। और वो भी कहाँ से? पाहनते, पत्थर से प्रकट हो जाते हैं। न हीयते, वो कह रहे कि कोई हृदय से अंतर से प्रकट नहीं हुए थे प्रहलाद के, बाहर से प्रकट होकर के उनकी सहायता की थी। इसलिए भगवान के बाहरी स्वरूप पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो बाहर से प्रकट होते हैं। वह सगुण ईश्वर जो है मेरे लिए सहज है और वो दौड़ते हुए जो हमारी सहायता, भक्तों की सहायता कर लेते हैं। इस तरह से भगवान के सगुण स्वरूप पर मुझे पूरा भरोसा है। इस पद के अंदर यहाँ तुलसीदास जी ने सगुण स्वरूप की व्यंजना की है। इस पद में भी आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिल जाएगा। और कवित छंद में लिखा हुआ यह पद भक्ति रस से परिपूर्ण है। और इस पद में भी जिसे हम कहें पिछले पद की तरह ही प्रसाद गुण विद्यमान है। इस तरह से सुंदर सगुण भक्ति की व्यंजना यहाँ करते हुए कवि ने इस पद को प्रस्तुत किया है। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर और अध्ययन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।